एक बार महादेव और माता पार्वती भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर आए। रात अंधेरी थी, जंगल घना था। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, ये मार्ग कठिन है, चलिए किसी गांव में शरण लेते हैं। दोनों एक समृद्ध गांव पहुंचे। मकान ऊंचे ऊंचे, दरवाजे मजबूत, परंतु दिल बहुत छोटे। उन्होंने एक घर का द्वार खटखटाया और कहा, भाई, हमें रात्रि के लिए शरण चाहिए। अंदर से कठोर आवाज आई, हम अजनबियों को घर में नहीं रखते, कहीं और जाओ। महादेव शांत रहे, पर माता पार्वती के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। वे आगे बढ़े तो हर द्वार से वही उत्तर मिला, जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं। आखिरकार गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। अंदर एक विधवा माँ अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी थी। घर में न भोजन था न धन, बस एक मिट्टी का दीपक जल रहा था। यात्री बने महादेव और पार्वती ने दरवाजा खटखटाया। वो स्त्री तुरंत बाहर आई और बोली, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, परंतु आप चाहें तो इस छोटी सी झोपड़ी में रात बिता सकते हैं। पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा, बहन, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हमें शरण दे रही हो। स्त्री मुस्कुराकर बोली, अतिथि देवता होते हैं, मैं भूखी रह लूंगी, पर आपको बिना आश्रय लौटाना अधर्म होगा। उसने यात्रियों के लिए टूटा फूटा बिस्तर बिछा दिया, पानी का पात्र रख दिया और स्वयं बच्चे को गोद में लेकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर संतोष की मुस्कान। भोर होते ही महादेव और पार्वती ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। आकाश में प्रकाश फैल गया, डमरू गूंज उठा और झोपड़ी स्वर्ण महल में बदल गई। वह स्त्री और उसका बच्चा विस्मय से खड़े रह गए। महादेव बोले, तुमने निर्धन होकर भी करुणा दिखाई। तुम्हारे इस त्याग से हम प्रसन्न हैं। अब तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। माता पार्वती ने उस बच्चे को गोद में उठाकर कहा, ये बालक बड़ा होकर दानशील और धर्मात्मा बनेगा। तुम्हारा नाम युगों तक करुणा के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। गांव के लोग दौड़ते दौड़ते आए, पर जब तक वे पहुंचे, महादेव और पार्वती आकाश में विलीन हो चुके थे। लोगों को समझ आ गया कि जो अजनबी को ठुकराता है वो ईश्वर को ही ठुकराता है, और जो निर्धन होकर भी करुणा दिखाता है वही ईश्वर का सच्चा घर होता है। आप भी लिख दीजिए कमेंट में, हर हर महादेव।